Hello everyone, I'm your educator Shivam. Welcome to Arpita Sharma classes. In today's class, we are going to study about Rashtriya Gokul Mission. Before starting the class, there is a small announcement. Subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQ series, polity classes, economics classes, strategy related classes for UPSC, CSE, and much more. Further, you can also join our Telegram channel, which is Simplifying UPSC with Ease, for daily notes and class updates. Also, Arpita ma'am is also taking live classes on Unacademy Plus. Use code Sharma YT10, that is SHARMAYT 10 to get additional 10% off. So let's start our today's class, that is राष्ट्रीय गोकुल मिशन. देखो आपको जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा कि गोकुल से समथिंग रिलेटेड टू द काउज एंड कैटल. देखिए ये जो है द मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2014. 2014 में मिशन को लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2014 टू बी प्रिसाइज. और इट इज अ मिशन अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट. ये नेशनल प्रोग्राम के अंदर ये एक प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर जो बोवाइन ब्रीडिंग के लिए है और डेयरी डेवलपमेंट के लिए है. उसके अंदर ये मिशन लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन. और ये मिशन किसके अंडर आता है? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. इट इज 100% ग्रांट इन एड प्रोग्राम. इसमें जो सारा पैसा होगा, इसकी जो पूरी फंडिंग है, दैट इज टू बी डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इटसेल्फ. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, एक सेंटर सेक्टर स्कीम होती है. ठीक है, उस तरह से कौन सी फ्री है? सेंटर सेक्टर स्कीम, बिकॉज 100% फंडिंग इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू, किसके थ्रू इम्प्लीमेंट की जाएगी? स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी, लाइक लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा. इसका एम क्या है? इट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स. जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, जो हमारे देसी ब्रीड्स हैं, जो हमारे इंडिया की ब्रीड्स हैं, एक तरह से आप कह सकते हो, जो हमारे स्वदेशी ब्रीड्स हैं, उनका कंजर्वेशन करना. इस चीज़ में ना फोकस्ड इन साइंटिफिक मैनर, उनके बाद उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करना, अच्छी तरह से सब चीज़ें देखभाल करके, अच्छी तरह से चीज़ों को एक्स्ट्रा केयरफुल होकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाना और उनको कंजर्वेशन के लिए प्लान्स बनाना, ये सब. इसके कंपोनेंट्स हैं, एक तो नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, एक बोवाइन ब्रीडिंग के लिए प्रोग्राम है, नेशनल मिशन फॉर बोवाइन प्रोडक्टिविटी. देखो बोवाइन जब भी आएगा, इट इज समथिंग रिलेटेड टू द काउज और कैटल, और ब्रीडिंग समथिंग रिलेटेड टू द इंटरकोर्स टू प्रोड्यूस द यंग जनरेशन, एंड प्रोडक्टिविटी समथिंग इज रिलेटेड टू द जो उसके पोटेंशियल है, जो भी चीज़ें हमें लाइक हमें ये जो मिल्क एनिमल्स होते हैं, इनसे हमें मिल्क मिलता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हेंस करने से रिलेटेड है. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स. जो इंडिजीनियस ब्रीड्स है उसका डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना, उसको बचा कर रखना. ठीक है. अंडरटेक ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजीनियस कैटल्स ब्रीड सो एज टू इंप्रूव द जेनेटिक मेकअप एंड इंक्रीज द स्टॉक. ब्रीड इंप्रूवमेंट करना इंडिजीनियस कैटल का, ताकि मतलब इस तरह से वो जो भी नई जनरेशन आएगी उसके अंदर भी जो एग्जिस्टिंग जनरेशन के अंदर ऐसे जीन्स आ जाए, ऐसे जीन्स आ जाए जो कि अच्छे हों, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो, वो डिजीज फ्री हो और हमारा स्टॉक बढ़े. ठीक है, हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़े एंड प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनहेंस मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. अपग्रेड नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल यूजिंग इलाइट इंडिजीनियस ब्रीड्स लाइक गिर, साहिवाल, राठी, दियोनी, थरपरकर, रेड सिंधी. ये जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स. लाइक गिर एक तरह की काव होती है, वो एक काव का टाइप है, तो उस तरह से है. नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल कौन सी होती है? जो कोई किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग नहीं करती है, हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो गिर से है या फिर वो साहिवाल से है. वो चीज़ें उनको भी अपग्रेड करना, उनके अंदर भी इंडिजीनियस जीन्स डालना, उनको भी अपग्रेड करना, ताकि हमें और भी ज़्यादा फायदा हो सके उनसे भी. Distribute disease-free high genetic merit bulls for natural service.
जो बुल्स होते हैं, दोज हु आर यूज्ड फॉर द नेचुरल सर्विस, शुड बी डिजीज फ्री, और उनका जेनेटिक मेकअप अच्छा हो ताकि जो नए बुल्स और जो भी आएंगे काउज वगैरह वो भी अच्छे हो, उनका जेनेटिक मेकअप वो भी डिजीज फ्री हो। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया है, और इट वॉज प्रपोज्ड इन बजट 2019-20 में प्रपोज किया गया था। किस चीज के लिए किया गया था? टू ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। एनिमल हस्बेंड्री को, जो पशुपालन के तरीके हैं, उन चीज़ों को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर लाया जाए। ठीक है, टू टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग ब्रीड्स, उनको प्रिजर्व करने में, उनको बचा कर रखने में, उनको डे बाय डे इम्प्रूव करने में मदद करे, इस चीज़ के लिए आयोग को लाया गया था। प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज, जो लोग स्लॉटर करते हैं काउ का मतलब उन्हें काटते हैं, वो करते हैं काव्स एंड अदर, और जो दूध दान देने वाले एनिमल्स होते हैं उनको काटा पीटा करते हैं, उसको रोका जाए। और आयोग जो है वो एग्जिस्टिंग लॉज जो है इस चीज से रिलेटेड एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, एज वेल एज सजेस्ट मेजर्स फॉर ऑप्टिमम इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ काउ वेल्थ फॉर एनहेंस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो है एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को, लॉज को रिव्यू करेंगे और मेजर्स भी सजेस्ट करेंगे, जिससे कि हम लोग जो हमारी काउ वेल्थ है, जो हमारा गोधन है, उसे बढ़ा पाए, हमारी प्रोडक्शन बढ़ पाए, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, लीडिंग टू हायर फार्म इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर डेयरी फार्मर्स, जिससे कि जो उनकी फार्म इनकम भी बढ़े और उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो इम्प्रूव हो फार्मर्स की। इट ऑल्सो एम्स एट ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी and management practices at the farmers doorstep through coordination with dairy cooperatives, farmer producer companies and dairy industries as well as research institution. इसका एक और एम है कि जो भी है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है फार्मर्स के डोर स्टेप पर सर्विसेज पहुंचाई जाए, जो डेयरी कॉपरेटिव्स है, फार्मर प्रोड्यूसर, उनको भी इंगेज किया जाए ताकि इस प्रोग्राम को अच्छे से एफिशिएंटली तरीके से इसको लाया जा सके और जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके, उनकी इनकम बढ़ सके फार्मर्स की, दोज हु आर रियरिंग एनिमल्स। एक है गोकुल ग्राम्स, इन्हें हम लोग इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स भी कह देते हैं। मिशन envisages the establishment of integrated cattle development centers, that is गोकुल ग्राम्स, टू डेवलप इंडिजीनियस ब्रीड्स को डेवलप करने के लिए। और इसके अंदर वो भी होते हैं 40% नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स जो कि बिलोंग करते हैं, अपीयर करते हैं, कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इंडिजीनियस कैटल रियरिंग हो एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक मैनर, जो भी इंडिजीनियस ब्रीड्स है, जो भी इंडिजीनियस कैटल, आप उनको पालिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई आपके वहाँ पर वैसे कोई दूध वाला है तो क्या करता है, बाहर के आते बोलते हैं ना कि वो वाला वहाँ की गाय जो है, अगर अमेरिकन गाय है तो वो ज़्यादा दूध देती है। तो उसी चीज़ के लिए ये प्रोग्राम क्या गया, उन्होंने कहा है कि आप जो इंडिजीनियस है, जो हमारी देसी गाय हैं, उनको रियर करिए, उनको पालिए और उनका बचाव कीजिए ताकि हमें आगे नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो भी इन्हीं की तरह प्रोडक्टिव और अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, उनसे भी उनका जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव किया जाएगा जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, प्रोपेगेट हाई जेनेटिक मेरेटिक बुल्स को आप बचा के रखिए, उनको लेकर आइए। ठीक है, ऑप्टिमाइज मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव कीजिए, जो नए नए तरीके आ रहे हैं फार्म मैनेजमेंट को उनको अपनाइए। जो कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, किस तरह से आपको अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उस चीज़ के प्रैक्टिसेस को यू शुड अप्लाई देम। यूटिलाइज एनिमल वेस्ट इन एन इकोनॉमिकल वे, एनिमल वेस्ट जो होता है, जैसे काउ डंग है, काउ यूरिन है, उसको इकोनॉमिकल वे में आप यूटिलाइज कीजिए। जैसे आपको पता होगा काउ डंग जो है दैट इज यूज फॉर द बायो एनर्जी, और बहुत सारी मेडिसिन होती हैं आयुर्वेदिक, उसमें भी काउ डंग का यूज़ किया जाता है, काउ यूरिन को भी यूज़ किया जाता है। एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। काउ यूरिन और काउ डंग जो है, आपने सुना होगा शायद, गौमूत्र जो है बहुत सारी चीज़ों में उपयोगी होता है। अगर आपके कान में दर्द होता है कभी, इफ यू इंस्टिल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ काउ यूरिन, इट विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम द पेन, इचिंग एंड अदर थिंग्स। तो आप वो चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जो खेती बाड़ी करते हैं, जो अपना यील्ड्स होती हैं, जो उनके खेत होते हैं, उनमें क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स की जगह वो लोग काउ यूरिन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से सब्सटीट्यूट भी हो सकता है उनके लिए और इकोनॉमिकल भी है। ठीक है, इसके अंदर फिर इस मिशन के अंदर दे हैव कीप सम अवार्ड्स फॉर एनकरेजिंग द फार्मर्स एंड द ब्रीडर सोसाइटीज। तो पहला अवार्ड है जैसे गोपाल रत्न अवार्ड्स है, वो फार्मर्स के लिए है जो अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगे, जो बेटर हर्ड मेंटेन करेंगे, उनका झुंड मेंटेन जो करेंगे।
इंडिजिनियस ब्रीड का और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे उन फार्मर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा, गोपाल रत्न अवार्ड। फिर एक दिया जाएगा कामधेनु अवार्ड। कामधेनु अवार्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपकी गौशालाज हैं, एनजीओज हैं, कोई ट्रस्ट है, अगर वो अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगे, वो अच्छा हर्ड मेंटेन करेंगे, अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी उनकी, तो ये अवार्ड उनको दिया जाएगा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं या फिर ट्रस्ट हैं। फिर है नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। इसको जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बनाया गया टू डेवलप एंड कंजर्व इंडिजिनियस ब्रीड्स इन होलिस्टिक एंड साइंटिफिक मैनर। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कैसे भी करके अच्छी तरह से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, यहाँ पर सबसे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाएगा उनके कंजर्वेशन के लिए। इंडिजीनियस ब्रीड्स के कंजर्वेशन सबसे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, उनको पूरे तरीके से पॉलिसीज को वो लोग भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग और अच्छे से बना सकते हैं। तो उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वही होता है जहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से उन चीज़ों को अपनाया जा रहा हो, उन प्रैक्टिसेस को अपनाया जा रहा हो। पशु संजीवनी, आप संजीवनी से समझ ही गए होंगे, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। एनिमल वेलनेस प्रोग्राम है ये विद प्रोविजन ऑफ एनिमल हेल्थ कार्ड्स, जैसे नकुल स्वास्थ्य प्रपत्र जो है, एनिमल के हेल्थ कार्ड होंगे, उनका एक यूआईडी बनाया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उनका डेटा जो है नेशनल डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है इस चीज़ से रिलेटेड। ई पशु हाट, जैसे आपको पता हो दिल्ली हाट में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ई पशु हाट समथिंग रिलेटेड टू द मार्केट। नकुल प्रांजन बाजार भी आपको जैसे लिखा हो, तो ये क्या है, इट्स अ ई मार्केट पोर्टल है, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पोर्टल है, जिसमें ब्रीडर्स वो होते हैं जो ब्रीडिंग कराते हैं एनिमल्स की, और फार्मर्स को कनेक्ट किया जाएगा ताकि जो क्वालिटी बेस्ड फ्री डिजीज फ्री बोवाइंस जर्म प्लाज्म जो है वो अवेलेबल कराया जाए फॉर द नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। नेशनल बोवाइन जेनोमिक सेंटर भी है ये फॉर इंडिजीनियस ब्रीड्स विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग बुल्स ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट एट अ यंग एज एंड यूजिंग हाईली प्रिसाइज जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी। जीनोमिक सेंटर भी बनाया जाएगा जिसमें वो लोग जो है ब्रीडिंग बुल्स जो है उनको यंग एज में ही सिलेक्ट कर लेंगे, और उनके अंदर जो जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी से पहले से ही हाई जेनेटिक मटेरियल डाल दिया जाएगा, हाई जेनेटिक जीन्स डाल दिए जाएंगे, ताकि जो उनकी फ्यूचर जनरेशन होगी वो अच्छे से बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, डिजीज फ्री हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। देखो अब इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज है स्लो प्रोग्रेस, ओनली 4 गोकुल ग्राम्स एस्टेब्लिश्ड। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक सिर्फ 4 ही गोकुल ग्राम्स बनाए गए हैं, और ये स्कीम जो है 2014 में लॉन्च हुई थी। तो इसके अंदर जो गोकुल ग्राम्स है मैं आपको बता दूं, नेमली वाराणसी में है, मथुरा में है, पटियाला में है, फोरा में है, ठीक है। और जितने प्रपोज किए गए थे 21 प्रपोज किए गए थे, तो अभी तक आप देख सकते हैं 6 ईयर्स, अराउंड 6 ईयर्स में सिर्फ 4 ही गोकुल ग्राम्स बनाए गए हैं, 17 अभी तक पेंडिंग है। तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस हो रही है, इतना तेजी से काम नहीं चल पा रहा है जितना चाहिए था। फंड अवेलेबिलिटी नहीं है, बजटरी सपोर्ट इतना नहीं दिया जा रहा है, और लैक ऑफ विल है। स्टेट्स जो है, कुछ स्टेट्स हैं पॉलिटिकल विल भी नहीं है कि स्कीम को जो है अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। सम स्टेट्स हैं जो कि आपको पता है ये स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, स्टेट लाइफ स्टॉक बोर्ड्स हैं, उनकी तरफ से तो वो भी रिलक्टेंट है इसको इंप्लीमेंट करने में। फार्मर्स के अंदर कम अवेयरनेस है इसके लिए अबाउट द स्कीम, उन्हें पता नहीं है स्कीम का बेनिफिट क्या है, इसके यूजेस क्या है, इससे हमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है, हमारी इनकम बढ़ सकती है, तो अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए शायद वो लोग लोकल गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्राम सभा हमने पढ़ा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ग्राम सभा का यूज किया जाएगा, तो उसी तरह इन स्कीम्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। और हमें जो है इनकी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो इंडिजिनियस बोवाइन जो हमारा क्लाइमेट है या जो हमारा इन्वायरमेंट है इससे रोबस्ट है, रेजिलियंट है, वो इसके मतलब यूज टू हो चुके हैं, ठीक है। और वो लोग ज्यादा इसके अंदर प्रोडक्टिविटी देंगे, और ठीक है, इंडिजिनियस बोवाइन्स आर रोबस्ट एंड रेजिलियंट and particularly suited to the climate and environment of the respecting breeding tracts and productivity. Indigenous breeds likely to be impacted by the climate change. वो इस क्लाइमेट के यूज टू हो चुके हैं, तो क्लाइमेट चेंज भी होता है तो वो उससे कम इम्पैक्ट होंगे अदर देन दोस, ठीक है। और जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, जो इंडिजीनियस काउज हैं, उनका जो मिल्क होता है दैट इज मोर न्यूट्रिशियस। इस चीज़ का आपको पता होगा शायद। हालांकि थोड़ा कम दूध देती है कंपेयर टू ऊन, वही उसी के लिए प्रोग्राम लाया गया कि हमारी मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो पाए, हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स में जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ पाए, और हमारा जो है न्यूट्रिशियस मिल्क ज़्यादा होता है इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, सेल्यूलोज वगैरह बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द जो आउटसाइड जो फॉरेन काउज होती है उनसे ज़्यादा होता है। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
launched in 2014, centrally sponsored scheme aims to conserve and develop indigenous breeds. मैंने आपको बताया था it was launched in 2014, that is true. It is not a centrally sponsored scheme, क्योंकि centrally sponsored scheme में क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग को शेयर करती है एंड द रेशियो इज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, और बिकॉज इसमें 100% ग्रांटेड एड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है. इसका एम टू कंजर्व एंड डेवलप, दैट इज ट्रू. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 1 and 3. फिर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए कि कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लेके लिए गए हैं इसके अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर. तो फर्स्ट वन विच इज गिवन हियर, दैट इज राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ई पशु हाट, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स, पशु संजीवनी. तो अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको चारों बताए हैं. इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स वही हैं, गोकुल ग्राम्स. तो ये चारों के चारों इनिशिएटिव्स इसके अंदर लिए गए हैं. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक द सेशन.